हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। एसबीआई के अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन आ गई है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या डेट्स है जब आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम कब है, और तो जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर 2023 है। ठीक है, आप अप्लाई एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं 1 सितंबर से, यानी कि आज से, और आप 21 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दो डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक ही स्टेट से आपको अप्लाई करना है, और सिर्फ एक बार ही आप अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेट वाइज जो सीट्स हैं, ट्रेनिंग सीट्स हैं, वो कौन सी हैं। तो स्टेट और फिर कैटेगरी वाइज जो ट्रेनिंग सीट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। और हर जो भी स्टेट है उसमें कौन सी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि इसमें अभी हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम है उसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, उसका एग्ज़ाम होगा, और सेकंड पार्ट जो होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। इसी तरह हर स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वो और फिर जो स्टेट वाइज जो ट्रेनिंग सीट्स हैं वो यहाँ मैंशनड है। ओके, और उसके बाद फिर जो जैसे जो कि रिजर्व्ड कैटेगरीज़ का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग सीट्स हैं कि गुजरात में 291 सीट्स हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने जो ट्रेनिंग सीट्स हैं वो मेंशन है। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपनी प्रेफरेंस बताएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो आपकी प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो आपको डालनी होगी जब आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट और उसमें कितनी सीट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो मेंशन है। ओके, उसके बाद ओके, अब हम आते हैं एज पर। तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 28 ईयर्स। कब? 1 अगस्त 2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 में अगर आप 20 से 28 के बीच में है आपकी एज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2 अगस्त 1995, ठीक है, 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो यहाँ मेंशन है। ठीक है, और वो स्क्राइब के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2023 पर। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। फाइनल ईयर में अगर आप अभी आए हैं तो उसमें आप नहीं कर सकते अप्लाई। कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2023 तक। जो ड्यूरेशन होगी ट्रेनिंग की वो होगी 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है एसबीआई में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी नहीं है, एक ट्रेनिंग है, यानी अप्रेंटिसशिप है। तो आप 1 साल के लिए वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको जहाँ पर भी आप जो भी अलॉट होगी, और आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 का। ठीक है, उसके फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर की ट्रेनिंग है तो 1 ईयर का स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ, एंड और कोई अलाउंसेज या बेनिफिट्स नहीं है, तो 15,000 ही अमाउंट फिक्स है पर मंथ। तो इसमें अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हो, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि वेटेज या फिर रिलैक्सेशन मिल सकता है अप्रेंटिसेस को जब जूनियर एसोसिएट्स की रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो अभी इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्या रिलैक्सेशन होगा, कितना वेटेज होगा, बट जब जूनियर एसोसिएट्स की नोटिफिकेशन आएगी तब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि कोई वेटेज या रिलैक्सेशन मिल सकता है
अप्रेंटिसेस को it will be given as per recruitment policy of the bank amended from time to time. So we will see. सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स में है एग्ज़ाम. जो फर्स्ट है वो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जिसमें 4 सेक्शंस हैं. ठीक है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. तो हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हैं. हर एक सेक्शन 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है. 15 मिनट है हर एक सेक्शन के लिए. तो 15 मिनट्स हर एक सेक्शन, यानी कि 60 मिनट्स का टाइम है. 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. ओके, और अब इसमें इसका हमें ध्यान देना है कि ये तो है अगर इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो सेक्शंस हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे. यहाँ पर वो लैंग्वेजेस मेंशन है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में. ये जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड रीजनिंग, ये सेक्शंस अवेलेबल होंगे. आपके पास चॉइस होगी उन्हें उस रीजनल लैंग्वेज में अटेम्प्ट करने की. ठीक है, एंड यहाँ पर मेंशन है कि जब अगर आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कौन से जो लैंग्वेजेस हैं उसका ऑप्शन होगा एग्ज़ाम देने के लिए. तो आप एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, तो और आपको एक मिनिमम परसेंटेज जो है वो स्कोर करना होगा एग्ज़ाम में, लेकिन वो सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है. तो एग्रीगेट स्कोर यानी 100 में से जितना आपने स्कोर किया है उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी. इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कोई भी मिनिमम. ठीक है, यहाँ पर ये जो सेंटर्स की लिस्ट मेंशन्ड है. ठीक है, आप देख सकते हैं जो टेंटेटिव लिस्ट है हर एक स्टेट में. एंड फिर उसके बाद तो कोई भी ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह पे नहीं करेगा बैंक, यहाँ पर ये मेंशन्ड है. ओके, लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अगर आपने 10th या 12th में वो लोकल उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज यहाँ मेंशन्ड है अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा. ठीक है, नहीं तो अगर आपने 10th या 12th में नहीं पास की है वो लैंग्वेज तो आपको फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा. ठीक है, एंड वो तब होगा जब आप जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लेंगे, रिटन एग्ज़ाम. उसके बाद मेडिकल टेस्ट है, यहाँ पर मेंशन है कि जो रिक्वायरमेंट है बैंक की उसके वो अगर आप सेटिस्फाई करते हैं मेडिकल एग्ज़ाम्स की तो फिर आपका सिलेक्शन होगा इन 3 चीज़ों के बेसिस पे. एक जो रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद कि आप क्वालिफाई करते हैं जो भी जो हमने एजुकेशनल और एज की जो क्वालिफ़िकेशंस हमने देखी थी वो आप फुलफ़िल करते हैं वो क्राइटेरिया, तो आप तो सिलेक्ट होंगे. ठीक है, एंड 300 रुपीज़ है जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरीज़ के लिए. SC ST PWBD के लिए कोई फ़ीस नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये है कि ओके, अगर द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप आइदर इन SBI इन एनी or in any other organization earlier or pursuing apprenticeship training as per the Apprenticeship Act 1961. तो आप ऐसा नहीं, अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप की है SBI में तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, 1 ईयर की, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है ये इसमें अप्लाई करने के लिए. और अगर आपके पास ट्रेनिंग है या जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा का तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं. अगर एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यही यहाँ पर मेंशन्ड है. एंड ये SBI shall have no obligation to offer regular employment. ये एक ट्रेनिंग पीरियड है, एक ट्रेनिंग है जैसे कहा SBI अप्रेंटिस, तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग है जिसमें आपको 15,000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड मिलेगा. तो हमने रेलेवेंट डिटेल्स देख ली है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, तो अप्लाई करते जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है. जो भी फ़ोटोज़ जो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास ईमेल ID एंड मोबाइल फ़ोन, फिर
जो आपकी फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, तो वो सब नीचे गिवन है एनेक्चर में। ठीक है, सो यहाँ पर ये ना कि जो भी फ़ोटोग्राफ के आप डायमेंशंस देख सकते हैं। ठीक है, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर सब मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। अप्लाई करते हुए इनका ध्यान रखना। ओके, सो ये सारी रेलेवेंट डिटेल्स थी SPI अप्रेंटिस की, और प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट और ऐप पर मॉक्स जल्द ही अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो। और फर्स्ट मॉक जैसा कि आप जानते हैं फ्रीली अवेलेबल होगा, तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।